गुड मॉर्निंग मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज केयर। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा चलते रहती है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जब हम घर लौट के जाएंगे तो ऐसे क्या क्या मेजर प्रिकॉशन होंगे जो हमें लेना है और जिससे हम बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे अपने स्टिचेस से। अपने बॉडी जो हमारी बॉडी बहुत ही वीक हो जाएगी उससे किस तरह से रिकवर होंगे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा हमारे माइंड में चलते रहता है। आपका डिलीवरी हो चुका है और आप एक नई माँ बन चुकी हैं, तो आप ऐसे क्या क्या मेजर प्रिकॉशन लें जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके स्टार्टिंग के इनिशियली 2 महीने 3 महीने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो एक वीडियो में दोनों कवर नहीं हो सकता है, इसलिए वीडियो में मैं माँ के बारे में बताऊंगी कि माँ को कौन कौन से ऐसी मेजर बातें हैं जो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा बच्चे के लिए होगा कि नए बच्चे को जब माँ लेके घर आती है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी के बाद मेरा जो डिलीवरी हुआ वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बारे में भी मैं लेके आऊँ, सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें फ्रेंड, तो जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म होता है, डिलीवरी हमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास से हम घर आ जाते हैं, तो लेडीज़ और फैमिली मेम्बर के मन में ये बात होता है कि अब तो डॉक्टर का काम ख़त्म हो गया और डॉक्टर की कंसल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे आप आराम से रिकवर हो जाओगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है एक नॉर्मल फैमिली की। आपकी बॉडी इतनी वीक है कि आप उसे खुद जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डिलीवरी के कम से कम 1 मंथ 2 मंथ या फिर जब तक आप अच्छी तरह से रिकवर ना हो जाए, आपको एक अच्छे डॉक्टर जो आपके गाइनो है या आप कहीं भी जहां आप दिखा रहे हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट में रहें, ताकि आपको पता चले कि आपके बॉडी में किस किस तरह की डिफिशियंसी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स भी जो है वो बहुत ही वीक रहते हैं, तो इसलिए ये आपको क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपके बॉडी टाइप के लिए क्या सही होगा, ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो डिलीवरी के बाद घर आने के बाद फुल्ली बेड रेस्ट में चली जाती हैं। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि अपने बॉडी को पूरी तरह से गिरा देना है, आप रेस्ट करो, पर इतना ज़्यादा रेस्ट मत करो कि आपकी बॉडी रिकवर होने के बदले और भी वीक हो जाए। और एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर एक्टिव हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा काम करने लगो। एक्टिव होने का मेरा ये इन द सेंस है कि आप घर के अंदर अपने कमरे के अंदर अपने बच्चे का, जैसे उसका डायपर चेंज करना है, जैसे उसे फीड कराना है तो बैठ के फीड कराएं। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ आपको करने के लिए दूसरों की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से करें उसे। और जैसे आपको उठ के अपना वाटर बॉटल भरना है, पानी पीना है, तो ये सब आप खुद से करें और इसके लिए दूसरे पे डिपेंड ना हो घर के। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो अपने सिर को और अपने पैर को खास करके फर्स्ट 2 मंथ में आप ज़रूर कवर करके रखें। नहीं हो सकता है तो आप कम से कम 1 मंथ ज़रूर रखें। अगर आपके आसपास बहुत गर्मी पड़ रही है और एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है उस वक्त जब आप डिलीवरी करके घर आए हैं, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखने की कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है डिलीवरी के बाद। उस टाइम आपकी बॉडी बहुत वीक होती है और जो एयर होता है, एयर के कांटेक्ट में जब हमारा माइंड आता है, जब हमारे लेग्स आते हैं, जब हमारे बॉडी आते हैं, तो वो डायरेक्ट वो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे अटैक कर सकते हैं या यानी कि वो इंटर कर सकते हैं। तो एसी कूलर अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो उसे बिल्कुल कवर करके रखें। और ठंड के टाइम में तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को अवॉइड करें ही। सॉक्स घर में पहन के रहें, कैप पहन के रहें, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखने की बात है। क्योंकि इससे जो होगा आपको आगे के आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल या फिर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है माइंड में, और हाथ पैर में जैसे दर्द होता है, अकड़न होती है, तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो मल्टीविटामिन जो डॉक्टर हमें देते हैं डिलीवरी के बाद। बहुत सारी लेडीज़ होती है, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जब बड़े बेटे की डिलीवरी के बाद मैंने जो मल्टीविटामिन घर लेके आया, मैं सोची कि अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब तो मैं रिकवर हो गई हूँ, और 1 मंथ खाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था।
जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। और जब मेरी सेकंड बेबी हुई, मेरी बेटी जब आई, तो मैं इस बात को ध्यान में रखी और उसे मैंने 6 मंथ तक कंटिन्यू किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर डॉक्टर कुछ एडवाइस कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। आपकी बॉडी बहुत वीक है, आपको क्या ज़रूरत है दवाई की, मैंने ये बताया, वो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। और वो जो सजेस्ट करता है उसे आप ज़रूर फॉलो करें। कम से कम 6 महीने तो आप ज़रूर वो सब मेडिसिन लें, क्योंकि 6 महीने तो कोई, हर एक माँ जो है अपने बच्चे को फीड कराती है, ये ब्रेस्ट फीड, तो उससे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपनी मन से कोई मेडिसिन बाद में लो प्रॉब्लम होने पे, उससे अच्छा है कि जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, जो डॉक्टर बच्चे और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बता रहा है, उसे आप 6 पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आती है टमी की, हमारी जो हमारी पेट का आगे का पोर्शन होता है, वो प्रेगनेंसी के कारण बहुत ही ज़्यादा बाहर आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। और जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तो फिर वो फैट जो होता है, वो जो टमी होता है, वो पोर्शन पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है, लटक सा जाता है। तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे ये ठीक होगा। अगर हम स्टार्टिंग के टाइम में ये सब ध्यान रखें तो वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। तो आप स्टार्टिंग में कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक अपने टमी का जो पोर्शन होता है, जो पेट होता है, उसे आप बिल्कुल टाइटली किसी कॉटन के कपड़े से, आजकल तो बेल्ट भी आता है, बेल्ट से भी आप बांध सकते हैं, जिससे कि फ्लैट बिल्कुल रहेगा, पेट निकलने की संभावना नहीं रहेगी उससे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, तो हमें ठंडे खाने और ठंडे पानी की बहुत ही ज़रूरी है, इसे ध्यान रखना फ्रेंड कि ठंडा पानी और ठंडा खाना नहीं लेना है, क्योंकि उससे मैंने जैसा बताया कि आपके बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है। आप अभी बहुत वीक है, 1-2 महीने में आप रिकवर हो जाए, फिर आपको जैसे जीना है लाइफ जी सकते हैं। लेकिन खाना जो आप जब भी खाएं, थोड़ा ही खाएं, जितना आपका मन हो रहा है, बिल्कुल गर्म खाएं और पुराने खाना को मत खाएं, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर चुकी हैं, अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिएं, जिससे आपको भी ज़ुकाम हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है। 8वां पॉइंट है फ्रेंड कि गर्म तासीर वाला जो भी वो खाना होता है उसे आप लें। गर्म तासीर इन द सेंस जैसे कि गुड़ हो गया, जैसे लहसुन से बना हो गया, अदरक से बना कुछ हो गया। इस आप पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, अगर आपका सेकंड बेबी है तो आपको पता होगा कि माँ गोंद के लड्डू, पंजीरी, सौंठ के लड्डू, ये सब डिलीवरी के बाद हमें देती हैं। तो ये क्यों देती हैं? क्योंकि इनकी तासीर जो होती है, इनका जो अंदर का इंटरनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही गर्म होता है। 9 पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो हमें ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना है स्टार्टिंग के दिनों में। 1 मंथ 2 मंथ बिल्कुल परहेज करें। वैसे तो आप जानती हैं फ्रेंड कि डिलीवरी के बाद मदर के पास उतना वक्त होता भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बच्चे जब सो जाते हैं और अभी का जो ऐसा स्क्रीन का टाइम है, तो हम अपने बॉडी को उस वक्त को रेस्ट ना करके फ़ोन में लगा देते हैं। क्या होता है कि फ़ोन बहुत सारे आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो जैसे ही बच्चा सोया तो हम फटाफट उसे चेक करने लगते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही बच्चा सोए आपको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा वीक है, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे, रेस्ट इन द सेंस कि आपको सोना है, स्लीप लेना है, थोड़ा बहुत अगर अचानक से कॉल आ जाता है तो बात कर लें, लेकिन स्क्रीन को देखने की कोशिश ज़्यादा ना करें, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए, क्योंकि उससे बहुत सारे रेज़ जो है हमारे आँख पे, हमारे माइंड पे असर कर सकता है, इनफैक्ट हमारे बच्चे पे भी पड़ सकता है जो हमारे हमेशा आसपास रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि हमें हार्ड वर्क से बिल्कुल अवॉइड करना है। हार्ड वर्क इन द सेंस कोई भारी सामान उठाना, सीढ़ियों से अचानक से चढ़ जाना, घर के भारी कामों को करना, बच्चे को ज़्यादा प्रेशर में उठा लेना, खुद उठ जाना अचानक से, ये सब काम जो है आपको स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मुझे नहीं करना है ये सब। ख़ास करके तब तक जब तक आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक ना हो जाए, क्योंकि देखिए फ्रेंड, स्टिच पे अगर आपके असर पड़ता है तो आपको फिर से जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्टिच में, तो स्टिच अगर सूख जाता है तो तब तो आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जब तक नहीं सूखता है तब तक आपको कोई एक्सरसाइज हैवी नहीं करना है, रनिंग नहीं, कोई भी वेट लिफ्टिंग, कोई भी भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, ताकि आपके स्टिचेस पे असर ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।